दोस्तों, कहते हैं कि हजारों लीटर पानी को किसी बड़ी सी चट्टान पर एक साथ गिराया जाए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उसी पानी को एक ही स्थान पर बूंद बूंद करके गिराया जाए तो वही पानी काफी गहरा निशान बनाकर उस पत्थर को पिघला सकता है। साथियों, ये मिसाल है किसी काम को धीरे और लगातार करते रहने की। हमारी आज की कहानी इसी से संबंधित भगवान बुद्ध के जीवन में घटी एक छोटी सी घटना पर बेस्ड है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। उन्हें उन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए था जो उनके मन में बार बार उठ रहे थे, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति में सफलता नहीं मिल रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको नहीं मिला। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, मोह, माया और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, और मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक सवाल उनके मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं सवालों पर विचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास पानी पीने आई। तभी फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी ने उसे लाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा सारा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य लगातार करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार पानी में छलांग मारती और बाहर आकर सारा पानी झाड़ देती। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो इस तालाब का जल कभी नहीं सूखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी है। वह पूरी ताकत लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी हुई है। यह दृश्य देखकर अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। उनके मन में विचार आया कि ये तो गिलहरी है और पानी कभी पूरा न सूखने की बात से अनजान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं। आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो मन में निराशा के भाव आने लगे हैं। अब मैं पुनः तपस्या करूंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध एक गिलहरी से प्रेरित होकर तपस्या में जुट गए। समय बीतने पर फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें निर्वाण यानी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। मित्रों, गिलहरी तो सरोवर को नहीं सुखा पाई, लेकिन उससे प्रेरित होकर गौतम बुद्ध ने लगातार तप करके निर्वाण प्राप्त कर लिया। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में छोटे छोटे बदलाव एक दिन बहुत बड़े परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। हमें असफलताओं की वजह से कभी हार नहीं माननी चाहिए और ये जो भी असफलताएं आती हैं उनसे हमें लगातार सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमसे पहली बार मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।